हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है एंड साथ में इसके साथ दोनों का रिलेशन भी जानेंगे। तो आप हो सके तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, इन दोनों होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जैसे देख लीजिए, हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। अब जब इसका आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्या किए, नंबर ऑफ रो वाले एलिमेंट को कॉलम में डाल दिए और कॉलम वाला एलिमेंट अपने आप से रो में हो जाता है। इसका ऑर्डर 3 × 3 है, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कहना है कि अगर ए मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज निकाले हैं तो वो सेम का सेम ए मैट्रिक्स होना चाहिए। ये जब हो जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये कंडीशन होने के लिए इसमें क्या होना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये तो दोनों में आपको सेम ही दिख रहा होगा, या तो ये मैट्रिक्स हो या तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो, ये दोनों में क्या है, सेम है। तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब बात आता है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, यानी कि अपोजिट हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, बी जो होना चाहिए वो डी के बराबर होना चाहिए, सी होगा जो जी के बराबर होगा, एंड एच होगा जो एफ के बराबर होगा। यानी कि इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए का ट्रांसपोज निकालने पर वही ए मैट्रिक्स आना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि ए जो हमारा मैट्रिक्स था वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि देन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों एलिमेंट बराबर हो गया। तो ये देखने में कैसा लगेगा, आप जनरल लुक इसका देख लीजिए। जनरल लुक हो जाएगा ऐसा, बी बराबर है ना, तो ए बी सी, यहाँ पे भी बी हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, एफ सी, यहाँ पे भी एफ बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे आई। ये तो हमारा डायगोनल एलिमेंट था। ये बी है जो दोनों बराबर हो गया, ये वाला एलिमेंट, ये भी एलिमेंट बराबर है और ये भी एलिमेंट बराबर है। यानी कि इसमें अब आपसे पूछे, ये तो हमारा जनरल लुक था। जनरल लुक इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स दिखेगा जिसमें यहाँ वाला एलिमेंट बराबर होना चाहिए ट्रांसपोज निकालने पर, यहाँ वाला और यहाँ वाला और यहाँ वाला यहाँ वाला, ये 3 एलिमेंट बराबर होगा अपोजिट साइड वाले का। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें टोटल हम कितना एलिमेंट इंट्रीज कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम कितने डिफरेंट एलिमेंट इसमें हम इंट्रीज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम, ये कितना ऑर्डर था इसका, 3 ऑर्डर था, तो 3 ऑर्डर इसका मैट्रिक्स था, तो इसमें कितना एलिमेंट पुट हो गया, ये 3 एलिमेंट बी के बराबर बी था, तो एक एलिमेंट तो सेम हो गया, दूसरा एलिमेंट सी के बराबर सी था, और ये तीसरा एलिमेंट एफ के बराबर है। तो 3 एलिमेंट है, 3 और 3 6 एलिमेंट। यानी कि 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में हम 6 मैक्सिमम ऐसे एलिमेंट डाल सकते हैं जो कि अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक फार्मूला लिख लीजिए आप, जो कि जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जेई का हो या बोर्ड का एग्जाम हो। तो देखिए लिख लेते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम डिफरेंट एंट्रीज that can be placed in symmetric matrix। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने डिफरेंट एलिमेंट पुट हो सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n × n+1/2। जैसे देखिए इसमें कितना ऑर्डर था, 3 था, तो 3 + 1 4, 4 3 × 12 और 12/2 कितना हो जाएगा, 6 एलिमेंट हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझ चुके होंगे। तो अब आप स्क्यू सिमेट्रिक बारे में भी समझ जाइए। तो जानिए क्या होता है, ये भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन ए ट्रांसपोज निकालने पर -a होना चाहिए। यानी कि जब हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे
तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें भी वही बात होगा, सेम का सेम। देखिएगा जैसे ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट ए ई आई, ये तो दोनों में सेम ही हो जाता है। लेकिन इसमें हमारा सर निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब हम बाहर में निगेटिव लगाएंगे। ए इधर क्या हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब निगेटिव होने के लिए सब एलिमेंट निगेटिव होना चाहिए, यानी कि इसको जब अंदर हम ले जाएंगे तो सब में माइनस लग जाएगा। इस प्रकार से सब में माइनस लग गया। तो अब आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये सेम का सेम नहीं लग रहा है इसी के जैसा। सेम का सेम ये कब होगा, ये हो गया माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। इसका जनरल लुक देख लीजिए, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इन दोनों का जो एलिमेंट होगा वो जो डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएगा। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो नीचे वाला निगेटिव होगा। यानी कि ए का निगेटिव माइनस ए, बी का निगेटिव माइनस बी एंड सी का निगेटिव माइनस सी। इस प्रकार से आपका जनरल लुक देखने को मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जनरल लुक। इसका भी फार्मूला होता है क्या, हाउ मेनी मैक्सिमम डिफरेंट एंटिटी दैट कैन बी प्लेस्ड इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। जैसे देखिए इसमें डिफरेंट एलिमेंट कितना हो गया, 1 2 3, इसमें तो सिर्फ 3 एलिमेंट है, इसी का निगेटिव है और ये तो 0 ही रहेगा। तो देखिएगा 3 ऑर्डर का एलिमेंट था, 3 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स था, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 3 इसका आ गया। अब आप यहाँ से समझ चुके हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, वो भी हम समझ लेते हैं। जब इन दोनों मैट्रिक्स का रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो वो भी रिलेशन किस में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज, ए को हम क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, 1/2a प्लस 1/2a, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि इधर हमें a का ट्रांसपोज ऐड करना है और इधर a का ट्रांसपोज निगेटिव करना है। लेकिन ये जो हमारा होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा होगा ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, तो हम आपको इसको प्रूव करके भी दिखा देते हैं। जैसे देखिएगा, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। तो b बराबर कितना है, 1/2a प्लस a का ट्रांसपोज, और c बराबर कितना है, 1/2 इंटू 1 माइनस सॉरी a माइनस a का ट्रांसपोज। यहाँ तक क्लियर होगा। अब जब b एलिमेंट इतना है तो जब b का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यानी कि 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 a का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वो a हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये b के बराबर है। देख लीजिए b यही था। अब इसको लिख सकते हैं b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b। अब जिसका ट्रांसपोज निकालने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको बताए हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये वाला जो था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये बोल रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कैसे होगा, इसको भी प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए सी का है, ये है, तो सी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज निकालना है, तो c का ट्रांसपोज रहेगा ही, ये 1/2 होगा। एक a का ट्रांसपोज करेंगे तो a ट्रांसपोज,
और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस। अब यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो सी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर, सी के बराबर, और इधर माइनस है, यानी कि सी का ट्रांसपोज माइनस से, जिसका ट्रांसपोज निकालने पर वो निगेटिव आ जाए उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इसके पहले का क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.3 का 1 to 6 जो कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे था। तो पहले हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट बताया, उसके बाद टोटल क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएं। उसके बाद था जो इस कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो मैंने पहले आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट बता दिया। अब हम इस पे बेसिस क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जो क्वेश्चन है वो इसी के बेसिस पे है। तो हम पहले उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम फिर से आपके सामने कंसेप्ट वीडियो लाएंगे। इसी तरह से हमारा चलते रहेगा कंसेप्ट वीडियो, उसके साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन।